हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़। आज का हमारा जो टारगेट है वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और वो कंप्लीट आज के व्लॉग में वही आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लंबा फोर्ट है, बहुत बड़ा फोर्ट है बोलना चाहिए। बोलते हैं ना, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो वो कहावत इस पर्टिकुलर इस फोर्ट के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को फतेह करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही पास में है। यहाँ से वो सामने दिखाई भी दे रहा है, फोर्ट आप देख सकते हो बिल्कुल सामने है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से देखिए बिल्कुल हम लोग पहला जो है पाड़न पोल, इस तरह के 7 गेट हैं, तो पहले गेट में हम एंटर कर चुके हैं। तो ये दूसरा गेट आ गया, इसका नाम देखेंगे, इसका नाम ज़रूर लिखा होगा गेट पे। इस प्रकार से 7 गेट्स हैं ये टोटल। अच्छा, इसका नाम तो नहीं, कोई पाल, ये भी कोई दूसरा गेट है। तो हम सेकंड गेट कवर कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए मंदिर वगैरह सब, चढ़ाई जो है बहुत या पुरानी यादें भी साथ साथ चल रही हैं। कभी घोड़ों से चढ़ाई होती थी। हनुमान पोल है, हनुमान पोल गेट, ये आपका तीसरे नंबर का गेट हो गया। वाह, देखिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ये, लेकिन मीटियोर हमारी चढ़ जाएगी। 4th गेट का मैं नाम भूल चुका हूँ, देखा ही नहीं, चढ़ाई के चक्कर में देखा नहीं भाई। तो अब हम आ गए हैं 4थे गेट पे। तो हाँ, यस, 3 गेट कवर कर चुके हैं, और ये आ गया आपका 4th गेट, जो कि इसका नाम पहले से पढ़ लिया जाए, जोरला पोल है। ये आपका जोरला पोल है। बहुत सारे बंदर, अपने ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लक्ष्मण पोल। इसके बाद हम आ जाते हैं लक्ष्मण पोल पे। मेरे ख्याल से मैंने एक गलती कर दी है, चलिए आगे उसको सुधार लेंगे। कि आपको यहाँ से चित्तौड़गढ़ का जो है व्यू ज़रूर दिख सकता है। यहाँ से कहीं ना कहीं जगह होगी ऐसी जहाँ से कि चित्तौड़गढ़ का व्यू अब आ जाना चाहिए। इसके ऊपर आते हैं अभी। तो अभी हम आ गए हैं राम पोल। लक्ष्मण पोल के बाद में आ गया ये गेट राम पोल। ये भी देखिए पुराना जो है, आप ऊपर की तरफ भी निगाह अगर रखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके बाद हमें ऊपर मुड़ना है, ऊपर ही ऊपर चढ़ना है। याद रखने की कोई दिक्कत ही नहीं है कि नीचे तो नहीं जाना। हाँ, अब इनका काम ख़त्म हो गया क्योंकि गाड़ियाँ आ गई। अभी हमारे पास में किले को फतेह करने के लिए हमारी मीटियोर है, और यहाँ पे तो कुछ लग रहा है कि जैसे उसका टिकट है यहाँ से। अच्छा, रुको। तो ये इसका टिकट विंडो है, और जो मेरी बाइक है, बाइक का और मेरा खुद का ये टिकट लेना पड़ेगा। और फिर जो 27 किलोमीटर्स है ऊपर जो फोर्ट का एरिया, उसमें कहीं पे भी मैं शाम तक घूम सकता हूँ। अब ये देखिए, ये दिया हुआ है सारा, पूरा मैप है ये। और जो ऊपर जो पहाड़ी है, ये पूरी एक फिश शेप की है। ये पूरा फिश ऐसा लगता है जैसे व्हेल मछली हो, उस तरह का जो इसका शेप है। मैं आपको दूर से दिखा दूं तो ये जो गाइड है, ये पूरा जो राउंड है, अगर इस तरह से अगर देखा जाए 13 किलोमीटर इस साइड और 13 इधर, तो 26 होते हैं। और मुझे ये मालूम है कि अगर कॉर्नर टू कॉर्नर अगर चला जाएगा 27 किलोमीटर्स जो है टोटल डिस्टेंस होती है। और अंदर अगर आप और देखेंगे तो वो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं ऊपर से, जो जिस ओवरव्यू की मैं कह रहा था बात, देखिए चित्तौड़गढ़ का पूरा विहंगम दृश्य। अभी सुबह का समय है, एकदम पूरे चित्तौड़ पे मस्त धूप पड़ रही है, और पूरा जितने भी मकान बस्ती हैं आप देखिए कितनी क्लियरली विजिबल है सारा। तो बहुत ही सफाई से हम सारा देख सकते हैं। इधर बंदर तो नहीं है ना? यस। तो ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगे तो वो चित्तौड़गढ़ का सीमेंट प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे।
और पूरा चित्तौड़गढ़ जो है गाइज एक ही तरफ बसा हुआ है। ये जो फोर्ट है ये 13 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और इस लेंथ के एक वन साइड पे एक ही तरफ जो है पूरा चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट मेवाड़ की राजधानी के साथ में 7वीं और 16वीं सदी के मध्य राजपूत सत्ता का मुख्य केंद्र रहा। इस किले के निर्माण मौर्य वंश के राजा त्रिगानंद ने 7वीं सदी में करवाया था। महाराणा कुंभा ने अपने समय में अधिकांश मंदिरों तथा भवनों का जीर्णोद्धार करवाया। चित्तौड़ कई राजवंशों के अधिकार में रहा, जिसमें मौर्य या स्थानीय मौर्य, प्रतिहार, परमार और सोलंकी तथा गोहिलोत या जिसे हम गहलोत बोलते हैं, क्योंकि मैं भी राजपूत हूँ तो मुझे पता है, या सिसोदिया वंश प्रमुख थे। तो ये सारे हुए। अपने लंबे इतिहास में ये 3 बार आक्रांत हुआ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा तथा 1567 में ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर के समय में तीनों बार इसकी परिणति जौहर के रूप में हुई, जिसमें दुर्ग की महिलाओं ने बच्चों सहित स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, जो कि राजपूत वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इन घटनाओं के साथ यहाँ के भव्य स्मारकीय विरासत चित्तौड़ की महत्ता को प्रदर्शित करती है। कुंभा महल, पद्मिनी महल, ये सब तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द फोर्ट। देखिए ये फोर्ट एरिया चालू हो गया। मुझे बताया गया है कि जो गेट है उससे राइट हैंड साइड पे जाना है और फिर वो जगह को छोड़ना नहीं है। तो गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं कुंभा पैलेस। महाराणा कुंभा का जो है मंदिर वही वाला है पीछे, और इस महाराणा कुंभा का जो इनका खजाना था तो वो सामने जो देखिए वो खजाना है इस जगह पे रहा करता था, और ये ओपन होता था। इसके बिल्कुल खाली एक कुएं जैसी शेप होती थी और पूरा खजाना यहीं पे रखा जाता था। तो ये है महाराणा कुंभा पैलेस। देखिए जो पुरानी विरासत है, देखते ही जो स्टोन वर्क है, देखते ही एकदम जो है सुकून मिलता है इसको देख के। वो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ जो है, अगर हम व्यू देखें तो देखिए कितना मस्त नज़र आ रहा है। और इसको आप ज़रा इमेजिन करके देखिए कि यही चीज़ जो है जब बनी होगी तो उस समय कितने अपने फुल ग्लो पे थी। यहाँ से अगर हम देखेंगे पीछे तो इस प्लेस को मुझे देखना होगा, डिस्कवर करना होगा, राइट। अभी तो हम नहीं जान पाएंगे कि इस तरफ क्या है। लेट्स मूव टू दिस साइड। और यहाँ से भी देखिए, बस इस एरिया में घूमते जाओ, देखते जाओ, और मैं पूरे दिन भर देखूँगा। आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा। तो मेरा विचार तो पूरा ही है, पूरा देखूंगा इसको, आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बना दूंगा। ये जो जिस तरह से पत्थर वगैरह रख दिए गए दोबारा, तो ये दर्शाते हैं कि बहुत सारा पार्ट निकल चुका होगा निश्चित रूप से। और पीछे चलेंगे, नीचे चलेंगे तो वापस हमें जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से इस साइड से भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट का व्यू नज़र आएगा। यहाँ से भी पूरा चित्तौड़गढ़ का कंप्लीट व्यू देख सकते हो आप। अब और ज़्यादा धूप आ चुकी है, ज़्यादा क्लियर है। हम लोग खाली अभी एक स्टेप आगे आए हैं, वहाँ टिकट हमने लिया था और उसके बाद खाली इतना बढ़े। इस मंदिर को देखिए, और पत्थर जो है अपनी पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री बताते हैं। मैं देख चुका हूँ, अंदर कोई मूर्ति नहीं है, आप भी देख लीजिए। यहाँ से जो मूर्ति कुछ रही होगी इस जगह पे, वो हटा दी गई है। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है वो मंदिर है मीराबाई का, और इसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर। तो इस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, देखते हैं। तो इसमें जो परिसर है उसमें 2 मंदिर हैं। एक तो कुंभ स्वामी मंदिर जो महाराणा कुंभा ने बनाया, और दूसरा है मीराबाई को डेडिकेटेड मंदिर, जो कि उनने
मीराबाई के लिए बनवाया। बहुत ही सुंदर है ये। हाँ, यहाँ से अगर हम देखें तो मंदिर जो है, ये जो मंदिर है ये है महाराणा कुंभा के लिए। इसको हम पहले बाहर से पूरा ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद में जो है आगे हम देखेंगे। मंदिरों का जो महत्व है बिल्कुल कम नहीं हुआ, और मंदिर अपना जो कहते हैं अपना पार्ट जो अदा कर रहे हैं वो पूरी तरह से है। और ये तभी फील किया जा सकता है जब आप किसी मंदिर में आते हैं, वहाँ पूरा समय देते हैं और उसको फील करते हैं, उसको महसूस करना। मंदिर को महसूस करना भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो सामने वाला मंदिर है ये मीरा का मंदिर है। मीरा के मंदिर में भजन चल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इसको तो जो चीज़ मैं बोल रहा था, इस तरह की जो चौखट है, इसका मुझे इम्पोर्टेंस मालूम करना पड़ेगा कि ये किस तरह की चीज़ रहती है। ये आपको सब जगह मिलेगी, सभी मंदिरों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो वो हम अभी मालूम करेंगे कि किस तरह से क्या इसका इम्पोर्टेंस है। बच्चे इनमें पूरे भाग दौड़ मचा रखी है। तो इसमें देखिए अंदर का जो परिसर है उसमें भी चारों तरफ ये मैं सेम पैटर्न मैंने खजुराहो में भी देखा था, और वही चीज़ यहाँ पे भी है कि ये मंदिर के अंदर जो है उसकी जो मंदिर की कोर्टयार्ड सा बोलेंगे इसे है, और इस पे भी पूरी जगह जो है मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ। तो यहाँ से हम निकल के इधर आ जाते हैं, और अब हम जो मुख्य टेंपल है उसको देखा जा सकते हैं। ये मुख्य मंदिर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मीराबाई का मंदिर। तो ये मंदिर पूरा मीराबाई के लिए समर्पित मंदिर है, और महाराणा कुंभा ने तो ये स्पेशली मीराबाई के लिए बनवाया था। ये देखिए अंदर जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो ये मीराबाई का फोटो है, सामने कृष्ण है। तो यहाँ पे हिस्ट्री यह है कि जो मीराबाई की जो ओरिजिनल जिसकी वो पूजा करती थी कृष्ण की, वो एक काली प्रतिमा थी छोटी सी, और वो मीराबाई अपने साथ में जो है उसको द्वारका लेके गई थी, ठीक है। लेकिन अभी जो कृष्ण की प्रतिमा जो लगा रखी है वो दूसरी है, वो वही नहीं है जो कि जिसकी मीराबाई ने पूजा की थी। तो कृष्ण की वो प्रतिमा जहाँ तक मुझे आइडिया है कि वो काले कलर की थी। हेलो भारत में ऐसी जगह हैं जो कि अगर आप उनको देखते हो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, और उसमें से एक ये है विजय स्तंभ। देखिए किस तरह से और किस तरह से आर्किटेक्चर है इसका,
देखने लायक है। और इस मंदिर में अभी गेट लगे हुए हैं, लेकिन मैं खुद पहले जब पिछली बार जब आया था यहाँ पे तो मैं ऊपर तक गया था, बिल्कुल टॉप तक जा सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बाकायदा। विजय स्तंभ ये हुआ, और इसी के आगे यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक जौहर मंदिर है, और आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैं देख के आपको बताऊंगा। वही विजय स्तंभ थोड़ा दूर से देखिए, उसकी भव्यता देखिए। विजय स्तंभ को बिल्कुल क्लोज से देखें तो देखिए इस तरह का व्यू नज़र आएगा, और बिल्कुल समझ नहीं आता कितनी हाइट है इसकी। ये बिल्कुल क्लोजली तो ये 1440 के आसपास बना हुआ है। तो 1440 में अगर कोई स्ट्रक्चर बना है और आज भी एज इट इज़ खड़ा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आश्चर्यचकित करती हैं, और उनमें ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर गिरेगा। ये वही जौहर कुंड है जिसमें रानी पद्मिनी अपनी जो 15,000 दूसरी दासियाँ थी साथ में, उनके साथ में उसने जौहर किया था। तो बीच में एक बिल्कुल छोटा सा आपको हवन कुंड दिख रहा होगा। साल में एक बार यहाँ पे कुछ हवन वगैरह होता है। इस कुंड को स्पेशली मिट्टी से भर दिया गया है। ये पहले नीचे बहुत इसमें डेप्थ थी, गहराई थी ये, लेकिन अब इसको मिट्टी से भर के और इस पोजीशन में आज की डेट में किया हुआ है। जौहर कुंड है ये, जौहर स्थल। और वहाँ पे आगे अगर बोर्ड को, छोटे से बोर्ड को देख पा रहे हो आप, तो जौहर स्थल लिखा हुआ है वहाँ पे। यही वो जौहर स्थल है, रानी पद्मिनी ने यहीं पे जौहर किया था। तो गाइस अभी हम आ गए रानी पद्मिनी के महल में, और ये जो रानी पद्मिनी का महल है ये वही घटना है यहाँ पे जहाँ की अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार रानी पद्मिनी जो थी बहुत खूबसूरत थी, तो उसको देखने की इच्छा जाहिर की थी। और वो यहाँ पे जो महल है वो यही बना हुआ है। ये पूरा महल है रानी पद्मिनी का। तो यहाँ वो पर्टिकुलर वो प्लेस भी है जहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है दिखाया गया था, और जो मिरर इमेज है पानी से बन के इस तरह से निकली थी, उसको वो एक ही बार इस चीज़ को, इस दृश्य को देख पाया था। तो उसकी इच्छा इस तरह से पूरी की गई थी कि डायरेक्ट नहीं दिखाकर, क्योंकि जो राजपूतों में जिस तरह की जो पर्दा प्रथा हम जो देखते हैं होती थी, तो ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ किस तरह से जो है। चलिए यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। ये मंदिर मैं देख चुका हूँ, और सेकंड राउंड में जो है इसका वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही एकदम इसको बोलना चाहिए कि कितना क्लीन है, और इसका जो फील है बहुत ही अलग तरह का है। मंदिर का जो फील है, मंदिर बोल रहा हूँ, महल है रानी पद्मिनी का, तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे कोई भी आप देखेंगे कि विशेष कोई जो है शिल्प आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन जो है बड़ा सुंदर लग रहा है ये। अगर आप देखेंगे सब चीज़ें खाली हैं, कुंदे वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से रानियों की इनकी रहने की जगह है। ये देखिए छोटी सी चौखट है, बड़ी प्यारी सी चौखट, और उस समय जो है बड़ी शालीनता और सारे काम बहुत ही सुकून भरे होते थे। तो सुकून की एक ज़िंदगी थी उस समय में। पद्मिनी के लिए पूरा महल डेडिकेटेड है। हम लोग चल रहे हैं अभी उसी जगह को देखने के लिए। ये देखिए पूरा बहुत ही सिंपल, इसको बोलना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। रानी पद्मिनी का वही स्थान अभी हम देखने जा रहे हैं जो कि जिसमें ये वो प्लेस है। तो हम यहाँ पे आ गए, ये देखिए ये जो है, ये इसकी रानी पद्मिनी की जो इमेज है, सामने जो पानी है इसमें, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, और एक समय में यहाँ पे
इस जगह पे ऊपर देखेंगे तो मिरर लगे हुए थे। रानी पद्मिनी मेरे ख्याल से इस जगह पे साइड में बैठी थी और उसकी इमेज मिरर में होने के बाद में और वो रिफ्लेक्ट होके अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ बिठाया गया था, तो वो उस इमेज को देख पाया। तो खाली एक ही बार जो है उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि जो इच्छा थी और जो राजपूत लोग जिस तरह से पर्दा प्रथा के अंतर्गत जो है ना इस तरह से दिखाना संभव नहीं था, लेकिन किसी तरह से उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये पॉसिबल करवाया। अगर हम इस एंड से देखें तो वो जो कुंड है जहाँ पे कि मंदिर बना हुआ है वो देख सकते हो आप, ये यस यहाँ से भी नज़र डाली जा सकती है। यहाँ से लगभग में हम देख रहे हैं कि कीर्ति स्तंभ वगैरह दिखाई दे रहा है, वो कीर्ति स्तंभ दूर दिख रहा है। विजय स्तंभ हम कंप्लीट करके आए हैं अभी, तो यहाँ से भी देखा जा सकता है इस चीज़ को। इस एंड से भी आप देख सकते हैं, ये देखें। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ फोर्ट में कुछ बचा नहीं है। अब ये जो रास्ता है आगे के लिए ये पूरा अराउंड चलेगा और हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन हो सकता है वो कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ देखने के बाद में चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो पूरा ये अब आप देखिए पूरा पहाड़ी के ऊपर जो है सारी इतनी ग्रीनरी और सारी बातें हैं। (27 किलोमीटर्स) पूरा 27 किलोमीटर्स का एक बहुत बड़ा राउंड है। यहाँ से और अभी तक चढ़ाई चल रही है। हट जाओ अंदर, हट जाओ। और मृगवन दुर्ग यहाँ पे कुछ है। और देखिए यहाँ से भी चित्तौड़गढ़ का जो व्यू है नज़र आता है। अब हम बिल्कुल जब रिटर्न ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे जो है ना नेक्स्ट 13 किलोमीटर्स ये होने वाले हैं और इसके बिल्कुल ऊपर है। देखिए ये भी एक कोई मंदिर सा है और ये बिल्कुल लगभग टूट चुका है, यहाँ कुछ बचा नहीं है। अगर हम इसको देखें, यस ये भी एक मंदिर है। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि कोई है भी, तो मैं डायरेक्टली अपनी बाइक घुमा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। यस, और देखिए एकदम खाली मंदिर है, खाली है। और यहाँ ज़रूर शिल्प इसका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मालूम क्यों अछूता खाली छूटा पड़ा। इसको कोई पूछने वाला नहीं है मंदिर को। तो हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है टोटल गाइज वो बहुत ज़्यादा है, 27 किलोमीटर्स। ये तो बढ़िया है, मेरे पास में मेरी मीटियोर है। ये एक और गेट है यहाँ पे, ये पीछे वाला गेट है, एक गेट ये बोला जाता है, तो इसको हम छोड़ते हैं। तो विजय स्तंभ के बाद में एक और जो बहुत बड़ा स्तंभ है कीर्ति स्तंभ है। ये भी फेमस स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ। लेकिन ये स्तंभ मैं देख रहा हूँ उससे छोटा है बहुत ज़्यादा। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एडवेंचर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। और ये सामने जो आप देख रहे हो कीर्ति स्तंभ जो जैन तीर्थंकर हैं
उनके उनके उनको मतलब में सम्मान देने की दृष्टि से ये पूरा बनाया गया था। और इसमें जो सामने देख रहे हैं वो सब जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ हैं। तो उस समय समझ लीजिए आप 14th सेंचुरी में जो ये चीज़ बनी है वो सारी इस तरह से। ये जो मंदिर है सामने बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। देखिए ये मंदिर भी अंदर हम देखेंगे, थोड़ी लाइट है, देखा जा सकता है इसको। और ये देखिए आप कि यहाँ पे भी ये इनके जैन तीर्थंकरों की इनकी स्टैच्यूज़ हैं। ये कीर्ति स्तंभ, जैन मंदिर। और जो जैसे ही हम पीछे देखते हैं तो जिस तरह मैं बोल रहा था आपको कि बैक साइड में इस पूरे फोर्ट के जो बैक साइड है उधर बस्ती बहुत कम है। तो ये जो बस्ती दिख रही है, अगर हम कोटा की तरफ से जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा बहुत बस्ती है इस तरह की, लेकिन बहुत नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, ये था चित्तौड़गढ़ ब्लॉग, चित्तौड़गढ़ फोर्ट आज हमने पूरा देखा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा उदयपुर का है, तो उदयपुर का व्लॉग भी इसी तरह से कवर करने वाले हैं। और वहाँ पे भी यही होगा कि जो भी विज़िटिंग प्लेसेस हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको हम डिस्कवर करेंगे। ये व्लॉग कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि किस तरह की ये चीज़ पसंद आ रही है आपको। अगर आती है तो हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।